चलिए भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग कर दिया था और आज की क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले उसी के आगे। बताइए, तो हाउ आर यू ऑल? फटाफट बताइए भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से फटाफट कमेंट करते रहिए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए भाई सब स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास को। बेटा पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लिया था और लास्ट जो टॉपिक हमारा चल रहा था हम लोगों ने टाइप ऑफ मोशन को डिस्कस कर लिया था, गति के प्रकार को डिस्कस कर लिया था। और वहां पे हम लोगों ने एक विमी गति क्या होती है, द्विविमी गति क्या होती है और त्रिविमी गति क्या होती है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और आपको ढेर सारे एग्जाम्पल भी समझाए थे उसके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज जो यहाँ पे क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, छोटी छोटी बातें चलेगी और क्वेश्चन के साथ चलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्यारे बच्चों आज जो बात होने वाली है यहाँ पे वो हम लोग बात करेंगे, दूरी से स्टार्ट होगी कहानी। जैसे डिस्टेंस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आइए समझिए आज का गोल क्या होने वाला है। डिस्टेंस की बात करेंगे, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे स्पीड की बात करने वाले हैं। इसकी बात करेंगे बेटा, स्पीड की बात करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वेग की बात करने वाले हैं। स्पीड मतलब चाल की बात करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग त्वरण की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले प्यारे बच्चों? त्वरण की बात करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम लोग डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी और असलरेशन की बात करने वाले हैं और इन्हीं पे बेसिक कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। और फिर उसके बाद बेटा बात होगी हम लोग की औसत चाल की बात होगी प्यारे बच्चों। किसकी बात होगी प्यारे बच्चों? औसत चाल की बात होगी और जिसको कहते हैं बेटा एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। तो हम लोग आज की क्लास में ये चर्चाएं होंगी। मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं दूरी, चाल, वेलोसिटी और असलरेशन, है ना। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है सर, दूरी है क्या? अगर हम आपसे पूछे सर दूरी है क्या, तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दूरी है क्या। चलिए, अगर हम बात करते हैं व्हाट इज डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस है क्या, तो प्यारे बच्चों एकदम छोटी सी कहानी है। अभी आपको लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हम लोग 9th में पढ़े। बिल्कुल, लेकिन सर कहानी यहीं से शुरू होगी, बेस यहीं से बनेगा और सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो अगर हम बात करें सर दूरी है क्या, तो गौर फरमाइएगा। अगर हमने बोला सर आपको यहां से, मान लीजिए आप रहते थे इलाहाबाद में, जिसको हम लोग प्रयागराज बोलते हैं। कहाँ रहते थे आप? ये रहते थे बेटा प्रयागराज। कहाँ रहते थे? प्रयागराज में आप रहते थे। और मान लेते हैं कि प्रयागराज से आपको कानपुर जाना हो। कहाँ जाना होगा? प्रयागराज से प्यारे बच्चों आपको कानपुर जाना हुआ, तो आप क्या कहते हो कि कितनी दूर है कानपुर, कहते हो ना। अच्छा, तो अगर प्रयागराज से कानपुर अगर 200 किलोमीटर है मान लो, तो क्या ये 200 किलोमीटर किसी ने हवा में बता दिया होगा कि हाँ बेटा प्रयागराज से वहां कितना है? 200 किलोमीटर है। बताइए, ध्यान से सुनिएगा। क्या किसी ने ऐसा अंदाजा बता दिया होगा कि प्रयागराज से दिल्ली 600 किलोमीटर है? क्या किसी ने हवा में बता दिया होगा? क्या किसी ने हवा में बता दिया होगा कि प्रयागराज से मुंबई 980 किलोमीटर है? बताइए, नहीं ना। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई, यही तो दूरी कहते हैं। मतलब किसी, कोई ना कोई वस्तु या व्यक्ति उस दिए गए पथ की लंबाई को तय किया होगा, चला होगा उस पे। जैसे हम बोले कि बताइए ये आपके कमरे की दीवार है, हमने बोला कि यहां से यहां तक बताओ कितने कदम है आपके। कदम समझते हो? फीट, है ना। हमने बोला कि कितने कदम है, तो आप कहोगे सर रुकिए हम चल के बताते हैं। आप कहोगे सर यहां से यहां 1 कदम, 2 कदम, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपने बोला सर ये 8 कदम है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे। तो बताइए क्या आपने इस पथ को तय किया कि नहीं किया? बोलो हाँ। आपने इस पथ को चल के बेटा तय किया कि नहीं किया? तो हम सिंपल कह सकते हैं कि तय किए गए पथ की लंबाई को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तय किए गए पथ की लंबाई को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। क्या बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? फटाफट बताइए। बताइए, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर चलता है, ध्यान से
समझिए, कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर चलता है, अगर मान लीजिए यहां से चलना शुरू कर रहा है और फिर यहीं पे आया, तो बताइए एक वृत्ताकार पथ पर चली गई दूरी कितनी होती है? वृत्ताकार पथ पर चली गई दूरी कितनी होती है? जल्दी से आंसर करिए। वृत्ताकार पथ पर चली गई दूरी कितना होता है भाई? इस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 2πr। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? फटाफट बताना ईमानदारी से। तो प्यारे बच्चों, कह सकते थे हम लोग कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, है ना, यहां लिख सकते हैं किसी वस्तु द्वारा, आइए मेरे साथ लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, किसको बेटा? किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई को प्यारे बच्चों दूरी कहते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो हाँ या ना। उम्मीद करते ये बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी, सर दूरी है क्या। चलिए अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे, देखिए दूरी प्यारे बच्चों कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। ध्यान से नोट करते चलना, दूरी कैसी राशि है प्यारे बच्चों? अदिश राशि है। बताइए दूरी की विमा, बताइए दूरी की विमा। भाई अब विमा ना गलत करना, नहीं बहुत पिटाई होगी। दूरी की विमा कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? एल हो जाएगी। बोलिए, दूरी एक लंबाई है, लंबाई की विमा एल होती है, सो दूरी की विमा कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी। अगर हम बात करें बेटा दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक, बताइए दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मीटर होता है। क्या? दूरी का मात्रक प्यारे बच्चों मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तो ये जल्दी बात नोट कर लेंगे पॉइंट। चलिए अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे, इसके कुछ पॉइंट की बात करें, चलिए इसके कुछ पॉइंट की बात करते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं मेरे प्यारे से बच्चों, अगर हम आपसे बोलें, ध्यान से देखिएगा कि सर आप ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं? ए पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करते हैं और मेरे प्यारे से बच्चों आप बी तक जाते हैं। कहाँ तक जाते? बी तक जाते हैं और आप यहां से गए 5 किलोमीटर गए। क्या गए? 5 किलोमीटर आप गए और आप फिर से ए से चल के कहाँ जाते हो? बी पे आ जाते हो। बी से चल के कहाँ जाते हो? ए पे आ जाते हो। तो ये फिर कितना आया? 5 किलोमीटर आया। तो हमने आपसे पूछा कि तय की गई दूरी कितनी है? तय की गई कुल दूरी बताइए। तय की गई प्यारे बच्चों कुल दूरी बताइए, बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे सर तय की गई कुल दूरी कितना है? 0 किलोमीटर। बोलिए, यही कहोगे क्योंकि 5 गए 5 आए, आप वहीं पे आ गए ना। तो और मेरे गधे एकदम गलत बात है। बोलिए मेरे बच्चों, एकदम गलत बात आपने बोल दी। क्यों? क्योंकि सर अगर ए से भी 5 किलोमीटर गए और फिर से भी ये 5 किलोमीटर आए, तो भैया टोटल दूरी आपने कितना तय किया? आप कहोगे सर कितना तय किया हमने? 10 किलोमीटर तय किया। क्या किया बेटा? 10 किलोमीटर तय किया। अच्छा ऐसा बताओ, अगर दूसरी बात हम बोले तो यहाँ पे बताओ 5 किलोमीटर गए आप इधर, 5 किलोमीटर इधर गए आप और 8 किलोमीटर उल्टा चल लिए, तो बताइए क्या दूरी आपने 13 किलोमीटर चली कि नहीं चली? एक बच्चा कह रहा है सर -3 किलोमीटर चली। पिटाई कर देंगे एकदम अच्छे से भैया। क्या दूरी माइनस होगी कभी? एक बात देख लो सर, दूरी ना कभी 0 हो सकती है ना कभी ऋणात्मक हो सकती है। दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। गौर फरमाइएगा, दूरी सदैव क्या होती है प्यारे बच्चों? धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। याद रखेंगे इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं, मैं लिखवा दे रहा हूं। क्या हो जाएगा कि दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। लिख लेना मेरे साथ, दूरी सदैव धनात्मक होती है। याद रखना, दूरी सदैव क्या होती प्यारे बच्चों? धनात्मक होती है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे लिख लेना, यह ऋणात्मक व शून्य नहीं हो सकती। यह ऋणात्मक तथा शून्य नहीं हो सकती है। बात क्लियर है कि नहीं है? बोलिए जल्दी से, ये ऋणात्मक व शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, नोट करिए सरकार जल्दी से, फटाफट प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए कि दूरी सदैव धनात्मक होती है, यह आपकी ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, यह बात आप याद रखिए। चलिए अब आइए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूं। आइए कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई कण है, कोई कण 20 मीटर त्रिज्या के
वृत्ताकार पथ पर 20 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई कण है 20 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है, कण द्वारा, क्या बेटा, कण द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। तय की गई कुल दूरी बताइए। अभी देखेंगे सर, फिर अभी हम दूरी और विस्थापन पर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तय की गई कुल दूरी बताइए। चलिए, तय की गई कुल दूरी बताइए। ठीक है, चलिए, अगर हम एक बात आपको समझाएं प्यारे बच्चों, कि बोल रहा है कि कोई कण है, यह वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है और इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, 20 मीटर है। तो बताइए, अभी हमने बताया वृत्ताकार पथ पर तय की गई दूरी कितनी होती है प्यारे बच्चों, 2πr होती है कि नहीं होती, बोलिए कितना होती है प्यारे बच्चों, 2πr हो जाएगी। और जैसे 2πr होगी, 2 पाई का मतलब प्यारे बच्चों 3.14 और r कितना है प्यारे बच्चों, 20 हो जाएगा। बताइए, क्या इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे आप लोग, जल्दी से बताइए भाई, क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाते, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 40 गुणे 31.4 है ना, इसको 4 कर लो, 31.4 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो गया, 4 एकम 4 1 5 4 3 12, 125.6 मीटर, कितना हो जाएगा, 125.6 मीटर आंसर आ जाएगा। बोले क्या बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, फटाफट बताइए। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे बेटा, कैलकुलेशन चेक करते रहेंगे। ठीक है, हाँ, अगर कहीं गुणा भाग में मिस्टेक हो तो आप यहाँ पे तुरंत रिप्लाई कर देना, नोट करिए भाई, बात समझ में आई। चलिए, अगर यही प्यारे बच्चों बोल देता, चलिए अगर यही क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोल देता कि कोई कण है वो अर्धवृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, यही क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता था। बोल रहा है ए है, बी है, बोला कि अर्धवृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 मीटर, कितनी है, 10 मीटर। ये क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता था। तो बोलता कि कण द्वारा तय की गई दूरी बताइए, कण द्वारा तय की गई दूरी बताइए, ऐसा भी बोल सकता था, कण द्वारा तय की गई दूरी बताइए। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल सकता था कि कोई कण है 10 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो कण द्वारा तय की गई दूरी प्यारे बच्चों आपको बताना। अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पता है कि सर अर्धवृत्ताकार पथ की जो परिधि होगी, है ना, अर्धवृत्ताकार, ध्यान से देखिएगा, अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि, है ना, पथ के लिए जो हो जाएगा बेटा πr, पूरा कितना होता है 2πr, आधा कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 31.4 मीटर आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, 31.4 मीटर आंसर आ जाएगा। बोले क्या बात क्लियर हुई है, जल्दी बोले सर, क्या बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो ये कुछ बातें हैं जो इस तरह से आप समझ सकते थे दूरी के बारे में, नोट करिए। फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों, विस्थापन की बात करते हैं। चलिए विस्थापन की बात करते हैं और समझाते हैं विस्थापन है क्या। चलिए आइए, हेडिंग लिखेंगे प्यारे बच्चों, विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन को बोलते हैं प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, विस्थापन इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा क्या कोई बता सकता है सर विस्थापन है क्या, बोलिए ईमानदारी से बताना, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। आता है तो बोलिए, नहीं आता तो मत बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात, लेकिन ईमानदारी से सोचिए, क्या आप विस्थापन को परिभाषित कर सकते थे। अगर मैं इसी दोनों क्वेश्चन में बात करता, आइए समझते हैं, अगर मैं इसी दोनों क्वेश्चन में बात करता कि कोई कण है प्यारे बच्चों, ए से चलना स्टार्ट करता है ना, ए से चलना स्टार्ट करता है यहाँ, है ना, और फिर ये यहाँ से इधर, और इसकी त्रिज्या कितनी थी, मान लेते हैं 20 मीटर थी, कितनी थी प्यारे बच्चों, 20 मीटर थी, 20, है ना। और एक कोई कण है वो ए से चलना स्टार्ट कर रहा है, पूरी एक परिधि घूमा, तो मेरा क्वेश्चन है ए तथा बी के बीच विस्थापन कितना, ए तथा बी के बीच विस्थापन कितना, है ना। या तो हम बोल देते कोई कण है ए से चलना स्टार्ट करता है, बी पे जाता है और अर्धवृत्ताकार पथ लेता है, ध्यान से समझिए। वही सेम क्वेश्चन है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे विस्थापन पूछता तो आप प्यारे बच्चों क्या कहते, सर हम तो पढ़ रखे हैं कि दो स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसी को क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन कहते हैं।
मतलब द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विस्थापन कहते हैं। बोलिए क्या बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? बोलिए भाई, बिल्कुल क्लियर बात है। अगर हमने बोला या इस केस में बताते तो बताइए ए से बी के बीच में विस्थापन क्या? ए से बी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता, बोलिए बताइए। तो ये कितना 20 है, तो ये कितना हो जाता? 20 और होता तो टोटल कितना? 40 मीटर। यहाँ बताइए अगर ये r त्रिज्या है तो विस्थापन कितना होता बेटा? 2r होता कि नहीं होता? फटाफट बताइए। दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विस्थापन कहते हैं। जल्दी से बताइए। आप निकाल भी सकते हैं। अगर यहाँ पे 10 मीटर है ना, यहाँ पे 10 मीटर त्रिज्या है तो आप देखिए इनकी दूरी आपने निकाला था 31.4 आई थी, विस्थापन निकालेंगे 2 इंटू आर मतलब 20 मीटर आएगा। तो आप ये जान सकते हैं कि सर दूरी सदैव विस्थापन से ज्यादा होगी। क्या होगी? दूरी सदैव प्यारे बच्चों विस्थापन से ज्यादा होती है। ये बात आप यहाँ पे पता लगा लीजिए। यहाँ लिख सकते हैं दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी को, है ना, या तो किसी निर्देश के है ना, निर्देश तंत्र के सापेक्ष दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी को, है ना, बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, दो या तो 2 पोजीशन, दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ पॉइंट लिखते चलेंगे। विस्थापन प्यारे बच्चों कैसी राशि है? सदिश राशि है। बोलो हाँ या ना? कैसी राशि है प्यारे बच्चों? सदिश राशि है। और यहाँ पे बताइए, है ना, यह ऋणात्मक भी हो सकता है, यह ऋणात्मक भी हो सकता है ना, यह ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक भी हो सकता है। अगले पॉइंट की तरफ गौर फरमाइएगा। यह ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक भी होता है या तो हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई, इसकी बीमा जो होगी प्यारे बच्चों, विस्थापन की बीमा, बताइए ये भी एक दूरी है तो दूरी की बीमा कितनी होगी प्यारे बच्चों? L होती है। कितनी? L हो जाएगी। और इसका भी जो मात्रक होगा प्यारे बच्चों, मात्रक जो होगा प्यारे बच्चों मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आपको दिया है, देखिएगा प्यारे बच्चों, इधर नोट कर लीजिए ये पॉइंट, फिर हम आगे बात करते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए सर, अगर हम यहाँ पे बात करें, बोल रहे कि कोई कण है ए से बी तक जाता है 10 किलोमीटर, है ना, कोई कण ए से बी तक जाता है 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और बोल रहा है कि पुनः वह ए पर आ जाता है, पुनः वह ए पर आ जाता है। ठीक है, और बोल रहा है प्यारे बच्चों पुनः वह कहाँ आ जाता है? ए पर आ जाता है। तो आपसे बोल रहा है कि ए और बी के, है ना, तो विस्थापन बताइए। तो क्या बताइए? विस्थापन तथा तय की गई दूरी बताइए। विस्थापन तथा तय की गई दूरी बताइए प्यारे बच्चों। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, विस्थापन और तय की गई दूरी बताइए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे से बच्चों आप ये देखो कि अगर हम यहाँ पे बात करें, सर ए से चलना स्टार्ट किया, बी पे आया, यहाँ पे ये कितने किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर चला। और जब बेटा ये फिर से बी से ए पे जाएगा तो 10 किलोमीटर ही चलेगा। तो बताइए प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या डिस्टेंस पूरी सर 20 किलोमीटर हो जाएगी? बोलिए, डिस्टेंस प्यारे बच्चों 20 किलोमीटर हो जाएगी। और प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, विस्थापन जिसको कहते हैं, बताइए विस्थापन कितना है? ए से चले पुनः ए पर आ गए तो बताइए विस्थापन कितना है प्यारे बच्चों? 0 हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट बताइए, क्या विस्थापन 0 हुआ कि नहीं हुआ प्यारे बच्चों? फटाफट बोलिए, जल्दी से बात करिए, है ना। देखिए अभी समझिए, फिर मैं 8-10 क्वेश्चन आपको दूरी और विस्थापन पे ही कराता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो, एकदम आसान आसान क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपके आंसर आ जाए। चलिए बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं।
एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, है ना, डायरेक्शन पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बेटा डायरेक्शन पे ले सकते हैं। बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है बेटा, वो 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है ना, 4 किलोमीटर किधर चल रहा है, उत्तर की तरफ। फिर बोला है फिर वह 3 किलोमीटर राइट मुड़ता है, 3 किलोमीटर राइट चलता है किधर, पूर्व की तरफ चलता है। ये 4 किलोमीटर इधर चला, है ना, यहाँ कोई व्यक्ति था, बोला है फिर राइट वो 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि बताइए व्यक्ति द्वारा, ऐसा भी बन सकता है क्वेश्चन, व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी और क्या ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों, विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ। अगर आप गौर फरमाइए तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जर्नल बात ये हम कर लें कि भाई ठीक है, अगर कुल दूरी की बात कर रहा है तो सर टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। बताइए 4 इधर गया 3 इधर गया तो कुल दूरी कितनी हो गई बेटा, अगर यहीं पे बात करते तो कुल दूरी बताइए, एक 4 किलोमीटर हो गई और एक प्यारे बच्चों 3 किलोमीटर हो गई। बोलिए हाँ यार, बात क्लियर है। तो 4 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 7 किलोमीटर। बोलिए हाँ या ना, बात क्लियर है कि नहीं, 7 किलोमीटर हो गए। अगर हम विस्थापन की बात करते बेटा, तो विस्थापन की बात करते तो भैया न्यूनतम दूरी ये है कि नहीं है, बोलिए, और ये है न्यूनतम दूरी। तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए भैया, विस्थापन के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। अंडर रूट प्यारे बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट प्यारे बच्चों 16 प्लस 9, अंडर रूट प्यारे बच्चों 25 हो जाएगा, और ये प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। बोलिए कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 किलोमीटर हो जाएगा। बात क्लियर है। मतलब कुल दूरी 7 है, विस्थापन 5 है, तो बताइए यहाँ से है ना। और हमने आपको बताया था कि ये हमेशा याद रखिएगा कि भैया दूरी सदैव विस्थापन से ज्यादा होगी, दूरी सदैव विस्थापन से क्या होगी प्यारे बच्चों, ज्यादा होगी, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, कभी भी दूरी विस्थापन से कम नहीं हो सकती है प्यारे बच्चों। इस बात का जिक्र आप यहाँ पे एकदम अच्छे से याद रखेंगे कि दूरी विस्थापन से कभी क्या नहीं हो सकती बेटा, कम नहीं हो सकती, दूरी सदैव विस्थापन से ज्यादा होगी। ये बात याद रखेंगे। उल्टा बोल दिया था क्या वहां, मतलब जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर आएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है, और डिस्टेंस ही ज्यादा है प्यारे बच्चों किससे, डिस्टेंस ही ज्यादा है प्यारे बच्चों किससे, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। बोले बात क्लियर हुई, बोलो राजा बेटा जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, फिर क्वेश्चन ले आते हैं सरकार, जल्दी बताइए, फिर क्वेश्चन ले आते हैं भैया। देखते हैं क्या सर, इतने छोटे से कॉन्सेप्ट से क्या सर आप हमें ये बताइए, क्या 10-12 क्वेश्चन बन सकते थे दूरी विस्थापन से? बिल्कुल बन सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला बेटा पढ़िए आप। बोला है कि एक व्यक्ति की 3 प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां एक्स अक्ष के अनुदिश दी गई है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया है। बोला कि कौन सा ऋणात्मक विस्थापन को दर्शाता है। चलिए पहला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है भाई, कौन सा ऋणात्मक विस्थापन को दर्शाता है, कौन सा ऋणात्मक विस्थापन को दर्शाता है। जल्दी से बोलिए प्यारे बच्चों। अच्छा बताइए क्या बेटा सारी मैक्सिमम 8 तक दिया है, बोलिए क्या मैक्सिमम प्यारे बच्चों 8 तक दिया है कि नहीं दिया, फटाफट चलिए। अगर हम ऐसे बात करें, थोड़ा सा इसको बना लेते हैं लाइन पे। अगर हम यहाँ पे बात करें, चले ये एक्स अक्ष पे दर्शा रहा है, ये मूल बिंदु है मान लो, तो इधर जो प्यारे बच्चों होगा 1 2 3, ठीक है,
फिर इधर थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, इधर इधर बना तो नीचे जगह थोड़ा सा कम है। आइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे ऐसे हमने बना लिया, ये हमने मूल बिंदु बांट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर हो गया, इधर बांट लिया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -7। बोलिए, सबसे पहले आप ये देख लो, क्योंकि आप ऑप्शन में ही देख लो कि सर मैक्सिमम बात कहाँ तक हो रही है ना, मैक्सिमम बात कहाँ तक हो रही है बेटा। अगर आप ऑप्शन में ही देखें 8 मीटर मैक्सिमम। अगर हम पहली बात को देख रहे हैं, इस वाले ऑप्शन को देख रहे हैं, पहले ऑप्शन को देखें, विस्थापन का मतलब दो स्थितियों के बीच का अंतर। पहले ऑप्शन को देखो, 7 माइनस का 8, बोलिए 7 माइनस का 8, बोलिए। तो जब 7 माइनस 8 करेंगे तो सर क्या 15 मीटर आ रहा है, बोलिए। और 15 मीटर क्या सर पॉजिटिव में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोला था क्वेश्चन में कौन सा निगेटिव होगा, तो क्या 15 मीटर बेटा पॉजिटिव में आ रहा है, तो भैया ये ऑप्शन तो कट जाएगा कि पहला तो नहीं हो सकता। अब इसका देखिए सर, है ना, बोला कि -3 -7, बताइए क्या माइनस का 10 मीटर आ रहा है, बताइए। और -10 किधर जा रहा है प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलो, क्या -10 मीटर एक्स अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन में है, फटाफट बताइए। क्या -10 मीटर इधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या ऑप्शन नंबर सेकंड सही होता। इसको चेक कर लीजिए ना एक बार, थर्ड वाला भी चेक कर लीजिए, क्या पता हो सकता है। बताइए 3 माइनस का 7, 7 3 कितना 10 मीटर, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ रहा है प्यारे बच्चों, किधर आ रहा है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, नोट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया था। बोला कि कौन सा ऋणात्मक विस्थापन को दर्शाता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज शो द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन बी कर सकते थे। चलिए, बात क्लियर हो रही है प्यारे बच्चों की नहीं, जल्दी से बताइए। चलिए, अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं, है ना। ये तो बेटा वेग का क्वेश्चन है, ये देख, ये क्वेश्चन अच्छा है। बोला कि एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है प्यारे बच्चों 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है, और प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन। बोला कि एक व्यक्ति 30 मीटर है दक्षिण पश्चिम में चलता है, एक व्यक्ति है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेटा वेक्टर का थोड़ा सा यूज करेंगे हम लोग, है ना, सदिश का यूज करेंगे। और अभी आप लोगों ने सदिश पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सदिश आपने पढ़ा नहीं अभी, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं भाई, डायरेक्शन बनाएंगे। सबसे पहली बात तो देखिए, ये आपने नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है प्यारे बच्चों, वेस्ट। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से बात करें प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एक व्यक्ति प्यारे बच्चों किधर चलता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है ना, मतलब दक्षिण भी चल रहा है पश्चिम भी चल रहा है, मतलब दोनों को कवर करके ये कुछ इधर चलना चाह रहा है भाई, ये कुछ ऐसे चलना चाह रहा है क्या, बोलिए, है ना। और बोला कि प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा, बोलिए। अगर हम यहाँ पे बात करें प्यारे बच्चों, इधर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी मैं आपको समझाऊं कि ना समझाऊं, इसको मैं वेक्टर में कर रहा हूं, अगर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बेटा यहाँ पे वेक्टर का यूज होगा, सदिश का यूज होगा। अभी आपने सदिश पढ़ा नहीं है तो उतना अच्छा क्लियर नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको 0 i कैप क्या है, फिर उसके बाद 10 j कैप क्या है, मैं यहाँ 30 j कैप क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात अभी थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, वेक्टर जब पढ़ लेंगे तो वहां पे कमेंट करना, मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूं। बाकी अगर आप करना चाहते हो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूं।
ठीक है, चलिए। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आधा लिखा हुआ है क्या? बोले एक व्यक्ति 30 मीटर दक्षिण पश्चिम चलता है, ठीक है, बोला इसके पश्चात 20 मीटर, हाँ ये क्वेश्चन आधा है बेटा, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। चलिए इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए, वही है ना। बोला कि एक व्यक्ति 30 मीटर दक्षिण पश्चिम में चलता है, आपको बोल रहा है यहाँ पे इसके पश्चात 20 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, इसके बाद ऐड करिए, इसके पश्चात 20 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। क्वेश्चन अधूरा था, क्वेश्चन लिख लो, वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। 20 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में चलता है, तथा अंत में 30√2 मीटर दक्षिण पश्चिम में चलता है, अंत में 30√2 मीटर दक्षिण पश्चिम में चलता है। अब बहुत क्वेश्चन छूट गया था भाई साहब, पूरा का पूरा क्वेश्चन मिस प्रिंट था। चलिए, प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति का विस्थापन क्या है ना, ये 30 मीटर उत्तर है। पहले एक व्यक्ति 30 मीटर, सबसे पहला लिखे उत्तर दिशा में, 30 मीटर उत्तर दिशा में। क्वेश्चन सही कर लेंगे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन सही कर लेंगे। इसके पश्चात यहां से फिर ये लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग, है ना, ये क्वेश्चन मिस टाइप हो गया था। चलिए भाई नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे, भाई नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। चलिए ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, हम जब वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करा देंगे आपको। चलिए आइए ये बताइए, चलिए एक क्वेश्चन ये करो, एक वायुयान 400 मीटर उत्तर की ओर, 300 मीटर दक्षिण की ओर तथा 1200 मीटर ऊपर की ओर, है ना, कितना, एक वायुयान 400 मीटर उत्तर की ओर, 300 मीटर दक्षिण की ओर तथा 1200 मीटर ऊपर की ओर गति करता है, तो कुल विस्थापन बताइए। करिए कोशिश सर, बताइए आंसर। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। चलिए भाई, चलिए बता सकता है कोई? बहुत बढ़िया, एक दो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, एक वायुयान बोल रहा है 400 मीटर उत्तर गया, ध्यान से समझिएगा, 400 मीटर ये उत्तर जा रहा है ना, और 300 मीटर दक्षिण आ रहा है। 300 मीटर कहाँ आ रहा है, दक्षिण आ रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि उत्तर की दिशा में, है ना, अगर हम बात करें उत्तर की दिशा में जो परिणामी विस्थापन, बताइए उत्तर की दिशा में जो परिणामी विस्थापन, मान लीजिए कि कोई वायुयान है चल रहा था, है ना, ऐसे बोलिए कोई वायुयान चल रहा था, यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट, यहाँ चल रहा है कि उत्तर की दिशा में 400 जा रहा था और फिर दक्षिण में 300 आ रहा था। तो बताइए जो परिणामी विस्थापन है दो स्थानों के बीच का अंतर, वो क्या प्यारे बच्चों 100 मीटर का है कि नहीं है, बोलिए। मतलब उत्तर की दिशा में, मान लो ये उत्तर है, तो इधर ये 100 मीटर का परिणामी विस्थापन है और 1200 मीटर ऊपर चला गया। ध्यान से समझना, 1200 मीटर कहाँ चल रहा, ऊपर उड़ रहा। यहां से देखिए अगला क्वेश्चन, बोला 1200 मीटर ऊपर की ओर गति कर रहा, तो कुल विस्थापन बताइए। मतलब अगर इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, ये 100 मीटर तो परिणामी विस्थापन आया, 100 मीटर क्या आया, परिणामी विस्थापन आया, और हेलीकॉप्टर ऊपर भी जा रहा है, मतलब ये 1200 इधर गया। बताइए 1200 इधर गया, तो बताइए विस्थापन की पूछ रहा है, तो क्या विस्थापन यही दो अंतर है, बोलिए। क्या विस्थापन अगर ये OA है तो भैया OA जो हमारा विस्थापन है, और ये कैसे निकालोगे, √1200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों कितना आएगा, 1200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे लगभग प्यारे बच्चों 1204 मीटर के आसपास आएगा। कितना आएगा, 1204 मीटर के आसपास आएगा। लेकिन ऑप्शन में लगभग 1200 दे रहा है, तो हम लोग बेटा क्या ऐड कर आंसर टिक करेंगे, लगभग 1200 मीटर हम लोग टिक करेंगे प्यारे बच्चों। क्या टिक करेंगे, लगभग 1200 मीटर टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नियर नहीं दिख रहा ना 1204 के आसपास।
क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? देखिए फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो कोई हवाई जहाज 400 मीटर उत्तर आया, मान लेते हैं 400 मीटर उत्तर, ये तो हवाई जहाज की दृष्टि से समझो। 400 मीटर उत्तर गया, 300 मीटर पश्चिम गया, तो उत्तर की दिशा में जो परिणामी विस्थापन है 400 गया, 300 आया, तो परिणामी विस्थापन प्यारे बच्चों कितने का आया? 100 है, उत्तर की दिशा। अब बोला कि 1200 मीटर ऊपर चल रहा है, तो ये 100 है। 1200 ऊपर उड़ा ना, हवाई जहाज समझ लो ऐसे उड़ रहा है, तो ये 1200 मीटर ऊपर गया। तो बताइए तब विस्थापन पूछ रहा है, तो कुल विस्थापन प्यारे बच्चों यही तो हो जाएगा। बोलिए ओए, √1200² प्लस 100 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे लगभग 1204 आएगा, और ये ऑप्शन में दिख रहा है बेटा 1200, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे भाई। बात क्लियर हो गई? आइए अगले क्वेश्चन में चलो। देख रहे सर, दूरी और विस्थापन पे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, करते रहिए सर क्वेश्चन, थकेंगे नहीं। बोल रहा है कि एक खिलाड़ी आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक पूरा चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? चलिए आइए समझते हैं। बोल रहा है कि देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना। बोला एक खिलाड़ी है, वो आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। बोला कि 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात इसका विस्थापन कितना हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं कोई कण है, उसको एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना। ध्यान से समझना, अगर ये यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है और इसको है ना, फिर ये चक्कर लगाते हुए बेटा यहाँ पे फिर आना, तो एक चक्कर में उसको कितने सेकंड लगते हैं प्यारे बच्चों? 40 सेकंड लगते हैं ना। मतलब एक चक्कर पूरा करने में प्यारे बच्चों उसको कितने सेकंड लगते हैं? 40 सेकंड लगते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को समझिए। एक चक्कर उसको पूरा करने में प्यारे बच्चों 40 सेकंड लगते हैं। बोला कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसका विस्थापन क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप देखिए सर, 2 मिनट 20 सेकंड की बात कितने सेकंड की हो रही है? सर 2 मिनट मतलब 120 सेकंड हो गया, और बेटा 20 सेकंड हो गया प्यारे बच्चों 140 सेकंड हो, है ना। 140 सेकंड टोटल पूछ रहा है। और बताइए एक चक्कर कितने का है ना। एक चक्कर बेटा 40 सेकंड का है। बोलिए एक चक्कर बेटा कितना है? 40 सेकंड का है ना। तो बताइए 140 सेकंड में कितने चक्कर लग सकते हैं? बताइए अगर हम यहाँ से बात करें, 0 से 0 कट जाएगा, 4 यहीं 12 है ना, और 4 पंचे 20, मतलब 3.5 चक्कर लगेंगे प्यारे बच्चों। कितने चक्कर लगेंगे प्यारे बच्चों? 3.5 चक्कर लगेंगे। मतलब साफ है कि अगर इसकी त्रिज्या r होती, ध्यान से समझिएगा, मतलब साफ है कि एक सेकंड में 3.5 चक्कर लगेंगे। गिन लो, एक चक्कर में ये फिर यहीं आ गया, 2 चक्कर में ये यहाँ आ गया, 3 चक्कर में यहाँ आ गया, तो 3.5 चक्कर। बताइए 3.5 चक्कर में मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट विपरीत होगा कि नहीं होगा? बी पर बताइए। 3.5 चक्कर में क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट विपरीत होगा? और तभी पूछा है विस्थापन। बताइए बेटा ये r है, तो ये भी r हो जाएगा। तो बताइए प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। और क्या ऑप्शन नंबर बी सही होता? बोलिए प्यारे बच्चों, क्या ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर? बताइए। चलिए नोट करिएगा। देख रहे हैं सर, विस्थापन में बस वही नहीं है कि वहां से गया यहाँ आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, है ना। है तो विस्थापन ही, इसलिए मैं केवल दूरी और विस्थापन की आज बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। हाँ वो क्वेश्चन यार लिखे रहना, जैसे समतल में गति पढ़ा दूंगा वहां, मतलब थोड़ा सा वेक्टर के बारे में जानकारी दे दूंगा, वहां पे समझा दूंगा मैं उसको। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। वो क्वेश्चन अधूरा था, टाइप में मिस्टेक हो गई थी। ठीक है बेटा, चलिए और क्वेश्चन है कि नहीं भैया? कंप्यूटर महोदय और क्वेश्चन है आपके पास? बिल्कुल है।
अच्छा, यहाँ बनाए गए ग्राफ, ग्राफ नहीं बना प्यारे बच्चों, ग्राफ नहीं बना। चलिए ये देखते हैं, है ना। चलिए ये क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। चलिए बोल रहा है कि एक वृत्तीय पार्क है, आइए नोट करेंगे, ये क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। एक वृत्तीय पार्क जिसकी त्रिज्या 1 किलोमीटर है, पर एक साइकिल सवार इसके केंद्र ओ से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और ओपी के रास्ते परिधि पर पहुंचता है और परिधि पर चलता हुआ ओक्यू के रास्ते से केंद्र पर वापस आ जाता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। यदि इस यात्रा में कुल लगा समय 10 मिनट हो तो साइकिल चालक का कुल विस्थापन बताइए, है ना। साइकिल चालक का कुल विस्थापन और औसत चाल पूछा है क्या भाई साहब, है ना। औसत चाल तो अभी पढ़े नहीं है हम लोग बेटा, ठीक है। साइकिल चाल है ना, कुल विस्थापन, मैं क्वेश्चन बेटा एक बार चेक कर ले रहा हूँ। साइकिल है ना, तो साइकिल चालक का कुल विस्थापन और चाल क्या होगी। चलिए यही आपसे पूछा है क्वेश्चन में। चलिए बहुत बढ़िया भाई साहब, कुल विस्थापन और चाल आपसे पूछा है, ठीक है। और चाल तो अभी हम पढ़े नहीं, तो हम केवल विस्थापन का जिक्र करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा सर बहुत बड़ा, क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा सर बहुत बड़ा है, कैसे सॉल्व करें। लेकिन ना क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते चलो। बोला कि एक वृत्ताकार पथ है, त्रिज्या 1 किलोमीटर, थोड़ा सा बना लो 1 किलोमीटर, पर एक साइकिल ओ से अपनी यात्रा, यहां से यात्रा प्रारंभ करता है, ध्यान से समझना, प्रारंभ करता है और ओपी के रास्ते से परिधि पर पहुंचता है और परिधि पर चलता हुआ ओक्यू के रास्ते से केंद्र पर वापस आ जाता है। यहीं पे समझ लो, देखो ओस ओपी से चला, परिधि पर होता हुआ ओक्यू रास्ता पकड़ता हुआ केंद्र पर वापस आ गया, तो यहीं पे समझ लो जहां से चले वहीं पर वापस आ गए। बोलो, जहां से चले वहीं पर वापस आ गए, तो जहां से चले प्यारे बच्चों वहीं पे वापस आ गए, तो विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। बोलिए, जहां से चले वहीं पे वापस आ गए तो विस्थापन 0 हो गया। और यही बात हमें करना था कि कुल विस्थापन कितना है ना, कुल विस्थापन कितना है, तो विकल्प नंबर डी में दिख रहा है 0। अभी चाल की बात नहीं करें तो यहां भी बात नहीं करेंगे, निकाल सकते थे, कुल दूरी निकाल लेते भाई, ओपी ओक्यू और ये कितना है, ओक्यू ओपी और क्यूपी, कुल दूरी निकालते, और चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि समय दिया है क्वेश्चन में 10 मिनट लगता है, लगा लेते ना, कोई दिक्कत नहीं पड़े फिर भी। लेकिन हम विस्थापन की बात करें तो आजकल विस्थापन की बात करेंगे। बताइए, आसान था, बोला देखो ओ से यात्रा प्रारंभ किया, पी से परिधि पर होता हुआ फिर से केंद्र पर आ गया, तो मतलब जहां से चले वहीं आ गए, तो विस्थापन 0 होगा कि होगा, बोलो हाँ या ना। बात क्लियर हुई कि नहीं, फटाफट बताइए सरकार, बात क्लियर हो गई होगी। चलिए भाई, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, इसको है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे भाई, बहुत क्वेश्चन है भाई, मजा आएगा। चलिए भाई, ये क्वेश्चन लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए और क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करेंगे, सारे के आंसर आपके करने के लिए है, ठीक है। निम्न चित्र अनुसार कोई वस्तु पृथ्वी पर किसी बिंदु ए से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाली जाती है, जो बिंदु बी पर एच ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी पर ए पर लौट आती है। अंतिम स्थिति में इसका विस्थापन व तय की गई दूरी बताइए। बताइए, यहीं पे कर दीजिए भैया, नोट कर लीजिए, होमवर्क है आपके लिए प्यारे बच्चों। ये बताइए, यहीं पे कर सकते थे भाई, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे कर सकते थे, है ना, एकदम आसान है, 30 सेकंड का आंसर। बोले, बोल रहा है कि एच ऊंचाई पर ए से बी कुल दूरी तो सर दिख रही है 2h, बोलो हाँ या ना। अंतिम स्थिति में तय की गई दूरी बताइए, है ना। तो ए से बी गया और फिर वापस आ गया, तो भैया एच ऊंचाई ऊपर गया, एच ऊंचाई नीचे आया, तो कुल दूरी कितना इसने तय किया, बोलिए 2h तय किया। विस्थापन बताइए, ए से गया ऊपर एच, फिर आया एच, कितना हो गया 0। जहां से चले वहीं पे आ गए, जहां से चले वहीं पे आ गए, तो विस्थापन कितना है प्यारे बच्चों, 0 है। बोलिए, जहां से चले वहीं पे तो आ गए ना, विस्थापन 0 है। क्वेश्चन यही बोल रहा है, देखिए क्या गजब गजब क्वेश्चन है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, यहीं पे कर लो। चलिए
ये बताइए, अभी कराया हो सेम क्वेश्चन, बोला कि 6 मीटर पूर्व चल रहा है भाई साहब, बता दो 6 मीटर कहाँ चल रहा है बेटा, पूर्व चल रहा है, इधर चल रहा है पूर्व की तरफ। बोला कि तत्पश्चात 8 मीटर उत्तर चलने लगता है, भैया 8 मीटर उत्तर चलता है ना, 8 मीटर उत्तर चलता है। तो बोल रहा है आपसे कि यहाँ पे वस्तु द्वारा चली गई दूरी बताओ और विस्थापन बताओ, क्या कर लेंगे, होमवर्क है ना, क्लास के बाद कमेंट जरूर करेंगे, नोट कर लेना। बताइए क्या विस्थापन ये होता, बोलिए क्या विस्थापन ये ओपी होता, और क्या तय की गई दूरी 8 दूनी 14 मीटर होती कि नहीं होती, बताइए जल्दी से। आंसर यहीं पे कर देंगे, विस्थापन का आंसर आप करिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए भाई, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ करना कैसे है। चलिए एक क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए भाई, होमवर्क है, क्लास के बाद कमेंट जरूर करेंगे, एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए, ठीक है, आंसर जरूर आना चाहिए। अगर भागे मुंह चुरा के कि हम आंसर नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत गंदी आदत है, अगर आप आंसर से भागेंगे तो कभी नहीं। भाई आपको कोई परेशानी है तो सामने आइए, बताइए, डट के सामना कीजिए उसका, भागिए नहीं, नहीं आ रहा बताइए हमसे, कोई समस्या बताइए, हाँ सर हमारे साथ ऐसी समस्याएं हैं, हम आपसे शेयर कर, ऐसा नहीं है कि कोई रीजन नहीं है फिर भी वो काम नहीं कर रहे हो यार, तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर ये क्वेश्चन लीजिए, है ना मीना यार, रीजन बताए ना, कोई काम ना करना एकदम गलत होता है, इतना जान, बिना रीजन बताए कोई काम ना करना एकदम गलत होता है। पता चले आपको आ रहा है, आप कारण भी नहीं बता रहे हो और आंसर भी नहीं बता रहे हो, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप कह रहे हो नहीं सर नहीं करना हमको, तो ये चीजें गलत है, ठीक है, नोट करिए बेटा। ये एक क्वेश्चन ये है, चलिए एक क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस स्क्रीनशॉट लीजिए, देख रहे कितने क्वेश्चन बन सकते एक छोटे से टॉपिक पे, है ना, दूरी विस्थापन, छोटा सा टॉपिक, पढ़ाने वाले 10 मिनट में पढ़ा खत्म कर देते, देख रहे क्वेश्चन की बात। अभी नीचे भी है, नीचे भी है, देख रहे कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये मैं 3 दिया, एक क्वेश्चन ये आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन ये करना है और एक क्वेश्चन ये करना है। क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगली क्लास में जिन बच्चों को नहीं आएगा वो भी कमेंट करेंगे, मैं अगली क्लास में यहीं से क्लास को स्टार्ट करूंगा, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले सभी को बाय, गुड नाइट, सी यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।